हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड गाइज, आई वुड एडवाइज यू बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना शुरू करें उससे पहले अपना सारा डॉक्यूमेंट वर्किंग जो है वो कंप्लीट करके रखो। तो मेनली आज के अपने इस वीडियो में आपको मैं वही क्लैरिफाई करने वाला हूं कि आपको फॉर्म भरने से पहले प्री प्रिपरेशन क्या चाहिए, राइट। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको प्री प्रिपरेशन क्या चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, कौन सी जेपीजी फाइल आपको तैयार करनी है, कौन सी पीडीएफ फाइल आपको तैयार करनी है, फाइल का नाम क्या रखना है, फाइल का साइज क्या हमें चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग वगैरह में सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप होता है, मोस्टली बच्चे इस स्टेप में गलती करते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स को अपने आज के इस वीडियो में क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कौन कौन से चाहिएंगे, उन चीजों को अपन क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सो इन केस बच्चों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आने वाले टाइम में जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं, क्लैरिफिकेशंस हैं, कंफ्यूजन्स के आंसर्स हैं, उन सब का अपडेशन मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म फिलिंग का स्टेप बाय स्टेप, फॉर्म फिलिंग का पूरा लाइव फॉर्म फिलिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वाले वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बट पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करो भाई। फॉर्म फिल करना एक लंबा प्रोसीजर है, तो पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है और फिर आप अपना वो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो ये फॉर्म फिलिंग में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो देखो, आप नीट की, एनटीए की नीट की वेबसाइट पे गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपने गूगल पे जाके एनटीए का साइट सर्च किया, तो ये आपका एनटीए का नीट का साइट यहां पे ओपन हो गया। इसमें जाके आप सबसे नीचे जाएंगे तो ये नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन आ रहा है। जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आप क्लिक कर रहे हैं तो अपन यहां जाएंगे। सिंस अपन रजिस्ट्रेशन अभी तक किए नहीं है, अपन को प्रोफाइल रजिस्टर करना है, तो जैसे ही अपन न्यू रजिस्ट्रेशन पे जा रहे हैं तो बच्चों न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाते ही यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स का विवरण गिवन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्लियरली बताया हुआ है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा डिटेल में मेंशन है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी, उन डॉक्यूमेंट्स का फाइल का नाम क्या रखना है, उनका साइज क्या रखना है, पूरा लिखा है। और इसी चीज का स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर रेडी किया है अपना, इसका ये मैंने स्क्रीनशॉट रेडी किया है। तो ये मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और उनके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, कैसे तैयार करना है। सुनो ध्यान से बच्चों, पहला डॉक्यूमेंट, पहला पॉइंट जो है वो है रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो सबसे पहले तो आप अपना एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तैयार करेंगे। अगर आपका ऑलरेडी खिंचवाया हुआ है तो उसका फोटो क्लिक करके उसको जेपीजी फॉर्मेट में लाओ, या फिर जहां से भी आपने क्लिक कराया था उनसे आप जेपीजी फॉर्मेट में वो फाइल ले लो। और नहीं क्लिक कराया हुआ है तो एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करो, ठीक है। जैसी वो फोटो क्लिक करोगे, पासपोर्ट साइज में होना चाहिए वो। अब वो फोटो क्लिक करने में ऐसा नहीं कि आपने सर से लेके वेस्ट तक का फोटो खींच लिया, नहीं। आप जब फोटो क्लिक कर रहे हो पासपोर्ट साइज में तो आपके फोटोग्राफ में 80% एरिया आपके चेहरे का होना चाहिए, आपका फेस, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। आप अगर स्पेक्स पहनते हो तो स्पेक्स पहनकर फोटो खींचिए, ठीक है। आपके ईयर्स विजिबल होने चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, क्लियरली मेंशन्ड है इट शुड बी 80% फेस। पूरे फोटोग्राफ में 80% फेस नजर आना चाहिए। देन फोटोग्राफ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक होएगा, ठीक है। फोटो क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड एडिट कर लूंगा, इस तरीके से ना करें। व्हाइट बैकग्राउंड के सामने खड़े रहें, फोटो क्लिक करें, फोटो का 80% एरिया आपके फेस से होना चाहिए कवर्ड। फोटो कलर्ड भी चलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, बट आपका फेस शुड बी क्लियरली विजिबल एंड बैकग्राउंड शुड बी व्हाइट। नाउ जब इस फोटो को आप सेव करोगे अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में, तो एक तो ये जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और फाइल का नाम क्या रखोगे बच्चों? फाइल का नाम आपको रखना है फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, और ये ऐसी कोई भी रैंडम abc.jpg वो नहीं चलेगा। फाइल का नाम क्या रखना है? फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम। तो मान लो मैं प्रतीक मेरे नाम से रजिस्टर कर रहा हूं, तो मेरी उस फाइल का नाम क्या होगा? फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट नेम। तो प्रतीक PR, ये फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, फिर अंडरस्कोर, इसमें स्पेस नहीं देना है, स्पेस नहीं छोड़ना है, PR अंडरस्कोर, और फिर अंडरस्कोर के आगे लिखना है फोटो, तो PR अंडरस्कोर फोटो।
ठीक है। फिर एक्सटेंशन तो डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी, वो अपने आप आ जाएगा, जेपीजी फाइल होनी चाहिए आपकी, बट फाइल का नाम क्या रखोगे, PR_फोटो। ठीक है। अब ये जो फाइल है बच्चों, ये 10 KB से 200 KB साइज की होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप अपने स्मार्टफोन से फोटो क्लिक कर रहे हो, आईफोन से फोटो क्लिक कर रहे हो, तो यूजुअली फोटो का साइज बहुत बड़ा होता है ना, कई बार MBs में वो फाइल होती है, बट हमें वो फोटो जो चाहिए वो 10 KB से 200 KB की साइज में ही चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप जाएं गूगल पे जाके आप यहां पे मेंशन कर सकते हो कि आपको किस साइज में फोटो चाहिए ना। तो गूगल पे क्या लिखोगे, 10 KB to 200 KB फोटो साइज। तो आप यहां पे देख सकते हैं, आपको इमेज रीसाइजर नाम का एक है ना लिंक नजर आएगा, ये इमेज रीसाइज इमेज या रीसाइज इमेज टू 200 KB। तो आप लिख दो, आपको 10 KB से 200 KB में लानी है, यहां पे लिखो ये रीसाइजर, इमेज रीसाइजर आ गया। ये इमेज रीसाइजर पे जैसे आप जा रहे हैं तो यहां पर इमेज को रीसाइज करने के ऑप्शंस आ जाएंगे। अपना फोटो यहां पे आप अपलोड कीजिए, कोई से भी आप ऑप्शन में चले जाइए, इसमें भी जाओगे तो भी दिक्कत नहीं है। यहां पे आप अपना फोटो अपलोड कीजिए और फिर उसको रीसाइज करके वो फोटो डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो ये इमेज रीसाइजर में आप अपना इमेज अपलोड कीजिए और उसको डिजायर्ड साइज में 10 KB से 200 KB के साइज में लाइए, उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके उस फाइल का नाम, जो डाउनलोडेड फाइल है उस फाइल का नाम ये बनाओ, PR_फोटो, उस फाइल का नाम बनाओ। तो ये आपका पहला डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। ये JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फोटो, राइट। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है आपका सिग्नेचर फाइल। बच्चों क्या करेंगे, एक सिग्नेचर फाइल आपको रेडी करना है, तो क्या करेंगे, एक ब्लैंक शीट लीजिए, उसमें लाइनें ना हो, एक ब्लैंक पेपर आपने लिया, व्हाइट शीट ले लिया, उस व्हाइट शीट पे आप अपना सिग्नेचर करो, जो सिग्नेचर आप अपने अटेंडेंस फाइल में करोगे, फाइनल एग्जाम डे पर जो साइन आप करते हो हमेशा, जो साइन आप एग्जाम हॉल में करोगे, वही साइन आप उस ब्लैंक शीट पे करो। उस ब्लैंक शीट पे साइन करने के बाद उसका फोटो क्लिक करो, ब्लू या ब्लैक पेन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करने के बाद अगेन उसको अपने लैपटॉप या पीसी में ट्रांसफर करो। फिर उस फाइल का नाम, ये भी जेपीजी फाइल होनी चाहिए, इस फाइल का नाम क्या होगा, अगेन आपके नाम के फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स, जैसे मेरे नाम के PR_सिग्नेचर, ये फाइल का नाम रखना है आपको, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम। तो अगर आपका नाम जो है वो लेट्स से प्रतीक है तो PR_सिग्नेचर, स्पेस कहीं नहीं छोड़ना है, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। एंड बच्चों फाइल का साइज होगा 10 KB से 50 KB। कैसे करेंगे रीसाइज, अगेन वो रीसाइजर पे जाओगे, गूगल पे लिखोगे 10 KB to 50 KB रीसाइजर, खुल जाएगा वो, वहां इमेज अपलोड करो अपनी सिग्नेचर वाली जो आपने खींची थी, वो रीसाइज करेगा, डाउनलोड करो, डाउनलोड करोगे तो फाइल का नाम बदल जाएगा, उस फाइल का नाम ये लिखना, सेव करना उसको इस फाइल के नाम से। ठीक है। तो ये आपका सिग्नेचर वाला फाइल तैयार हो गया। थर्ड चीज जो अपने को चाहिए वो चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो होती है गाइज, ये होती है 4x6 में, 4 इंच बाय 6 इंच साइज में ये आपकी फोटोग्राफ होती है। तो ये 4x6 में पोस्ट कार्ड साइज का फोटो आपको क्लिक करना है। तो अगेन अपना फोटो क्लिक कीजिए, उसको पोस्ट कार्ड साइज में बनाइए, 4x6 में, सब ऑनलाइन वर्किंग आराम से हो जाती है। तो 4x6 में है ना, अगेन इमेज रीसाइजर, 4x6 इमेज रीसाइजर वो करो। तो पहले 4x6 में वो फोटोग्राफ कन्वर्ट कर लो, फिर पहले अगेन 10 KB to 200 KB में उसका साइज लेकर आओ, क्योंकि साइज हो सकता है कि आपके फोन से क्लिक किया हो, हाई रेजोल्यूशन की इमेज हो तो MBs में आ रही होगी। तो 10 KB से 200 KB में उसको पहले रीसाइज कीजिए, ये अगेन ऑनलाइन आपके इमेज रीसाइजर में हो जाएगा आराम से। और फिर उसको डाउनलोड करके उस फाइल का नाम क्या रखोगे, उस फाइल का नाम रखोगे अगेन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, फाइल का नाम आएगा PR_पोस्टकार्ड फोटो। अपने नाम के पहले 2 लेटर्स उठाना, अंडरस्कोर और फिर पोस्टकार्ड फोटो। ये साइन मत लगाना उसमें, ये साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो जस्ट ऐसे PR_पोस्टकार्ड फोटो और ये जेपीजी फॉर्मेट में आ जाएगा। फाइल साइज, इमेज का साइज 4x6 और फाइल का साइज 10 KB से 200 KB में आना चाहिए, वो आप इमेज रीसाइजर में गूगल पे जाके कर सकेंगे। देन इसके बाद आपको फाइल तैयार करनी है लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन की। कैसे करेंगे, एक ब्लैंक शीट लिया, A4 साइज का एक ब्लैंक शीट लेना, उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल रखना,
फिर वो जो थंब इंप्रेशन का पैड आता है ना, वो इंक वाला पैड जो आता है, उस पे अपने सारे फिंगर्स लेफ्ट हैंड के और थंब उस पे रखो ताकि यहां पे छप जाए वो कलर। ऐसे राइट हैंड का भी रखा, और फिर उसके बाद उस शीट के ऊपर अपने पांचों उंगलियां, ये चारों उंगलियां और थंब, उसको पहले छाप लो। फिर राइट साइड ये वाला जो है, इसको भी रंग लिया था अपन ने, इसको भी पूरा छाप लो। ठीक है, ये 10 उंगलियां आपकी उसके ऊपर थंब इंप्रेशन एक पेज पे आ जानी चाहिए, सारे एक ही पेज पे आएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि वो कैसा दिखेगा। तो इस तरह का नजर आने वाला है गाइस। तो ये फिंगरप्रिंट देखो ये इस तरह का आएगा कि अपन ऐसे ये 4 उंगलियां और ये थंब, और ये 4 उंगलियां और थंब, ये एक पेज पे आपके 10 के 10 उंगलियों के निशान आ जाए। तो ये थंब आप प्रिंट करके, मतलब एक फाइल में छाप के, उसका अगेन फोटो क्लिक मारो, फोटो क्लिक करो। फोटो क्लिक करने के बाद उस फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उस फाइल को पहले आप इस साइज में ले आओ, फिर से वही 10 केबी से 200 केबी की फाइल बनाओ, और फिर वो जो डाउनलोड करोगे फाइल रीसाइज करके, उस फाइल का नाम क्या रखोगे? उस फाइल का नाम रखोगे अपने नाम के पहले 2 लेटर्स PR मेरे केस में, और PR_fingerprint, PR_fingerprint, इस नाम से आपकी ये फाइल सेव होएगी। साइज जो है वो 10 केबी से 200 केबी का होना चाहिए। तो ये फिंगरप्रिंट वाला फॉर्मेट हो गया। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका स्कैन्ड कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये ऑब्वियसली इफ इट इज एप्लीकेबल, बच्चों अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बट इन केस अगर आप SC, ST, OBC, NCL, EWS या PWD इन कैटेगरीज में से हैं, तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी करना है। तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पुराना नया जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास है, उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को स्कैन करो। अडोब स्कैनर करके ऐप आती है, या और भी एप्स आपको मिल जाएंगे जो स्कैनर एप्स हैं, है ना। अडोब स्कैनर सबसे बेस्ट है। क्या अडोब स्कैनर डाउनलोड कर लो ऐप प्ले स्टोर से, और उस अडोब स्कैनर में जाके आप स्कैन कीजिए अपने उस डॉक्यूमेंट को, और उस फाइल को PDF फॉर्मेट में सेव करो। PDF फॉर्मेट में सेव होगी वो, JPG फॉर्मेट नहीं चाहिए, वो PDF फॉर्मेट में सेव होगी। देखो क्या कह रहा है ये, PDF कह रहा है ना, हाँ, ये PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, राइट। तो वो आप पहले स्कैन कर लो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट, कलर फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कलर करोगे ब्लैक एंड व्हाइट करोगे चलेगा। स्कैन करके उसको PDF फॉर्म में सेव करो। फाइल का नाम क्या रखोगे? फाइल का नाम रखोगे आपके नाम के पहले 2 अक्षर, वही वापस से वही PR_कैटेगरी, ठीक है। और ये PDF फॉर्मेट में होगी। फाइल का साइज होना चाहिए 50 KB से लेके 300 KB तक। अगर आपकी PDF ज्यादा साइज में सेव हुई है तो फिर से गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके लिखो PDF रीसाइजर। क्या लिखोगे? PDF रीसाइजर। वहां पे पूछेगा कि भाई क्या साइज में बनाना है, तो लिख दो 50 KB से 300 KB। वो आपकी PDF को श्रिंक कर देगा, 50 से 300 KB में ले आएगा। उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही हो सकता है कि फाइल का नाम बदल जाए, तो आप फाइल का नाम दोबारा से चेंज करो, उसको रीनेम करो इस नाम से। क्या नाम आएगा? PR_कैटेगरी। आपका नाम अगर कुछ भी, आपका नाम विधि है तो VI_कैटेगरी, आपका नाम पीयूष है तो PE_कैटेगरी, उस नाम से आप फाइल सेव कर लो। ये कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार हो गया। नाउ इन केस अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई करते ही आपकी एक रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हुई होगी। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट बच्चों जनरेट हुई है, उसी को आप कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह अपलोड करोगे। तो जो रिसिप्ट आपकी जनरेट होएगी उसका PDF बना लो। PDF बनाने के बाद उसको रीसाइज करो 50 से 300 KB में, और फिर उसका नाम रखो PR_कैटेगरी। वो रिसिप्ट का नाम भी वही रखना है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तब तो बढ़िया, नहीं है तो पहले अप्लाई करो, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा, अप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो अप्लाई करो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीजर आप चेक कर लो। तो ऑनलाइन अप्लाई करती है, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी कि भाई तुमने अप्लाई कर लिया है, और उस रिसिप्ट को PR_कैटेगरी नाम से सेव कर लीजिए, और उसको फिर अपलोडिंग में काम में लेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में अपन आगे काम में लेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इसके बाद अगला आता है स्कैन्ड कॉपी ऑफ क्लास 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। देखिए कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो क्लास 10th की मार्कशीट अलग देते हैं और पासिंग सर्टिफिकेट अलग देते हैं, और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें
पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज है। तो अगर आपके बोर्ड में जैसे सीबीएसई में 2019 के बाद जिन बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है, 10th बोर्ड एग्जाम दिया है, उनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है। और कुछ बोर्ड्स में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, राइट। तो अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट अलग है, तो आप क्लास 10th के पासिंग सर्टिफिकेट को स्कैन करो अपने एडोब स्कैनर ऐप से, उसको पीडीएफ के फॉर्म में सेव करो, फाइल का नाम रखो, आपके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स वही हर बार लेने हैं। तो मेरे नाम का प्रतीक PR_ क्लास 10th सर्टिफिकेट, ये जो नाम लिखा है एज इट इज छाप देना है इसको, क्लास X सर्टिफिकेट, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए और साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB। फाइल का रीसाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ रीसाइजर लिखकर आपको उसको रीसाइज करना है। तो ये क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट बनेगा। यहां पे पासिंग सर्टिफिकेट के बाद ये क्लास 10th का मार्कशीट भी मांग रहे हैं। तो अगर आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट अलग है तब तो ये 2 अलग अलग फाइलें बनेंगी, और अगर आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही है तो उसी फाइल को, उस एक ही पीडीएफ को 2 अलग अलग नाम से सेव करके अपलोड कर देना। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो वो तो हो गया, और मार्कशीट अलग है तो फिर से मार्कशीट को एडोब स्कैनर से स्कैन करो, उसको पीडीएफ फॉर्म में सेव करो, नाम होना चाहिए PR_ क्लास 10th मार्कशीट, क्लास X मार्कशीट, पीडीएफ फॉर्म में आएगा, और फाइल का साइज होगा अगेन 50 से 300 KB। जिन बच्चों का पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है वो उसी डॉक्यूमेंट को 2 अलग अलग नाम से सेव कर ले, एक बारी उसको सर्टिफिकेट नाम से सेव कर ले, एक बार उसको मार्कशीट नाम से सेव कर ले, और वही अपलोड करें दोनों जगह पे अगर आपका सेम है तो। और अलग अलग इश्यू हुआ है, अलग अलग है आपके पास, तो 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आएंगे बच्चों। फिर अगर आपके बोर्ड में, जिस भी बोर्ड में आप थे उसमें परसेंटेज अगर नहीं चलती है और सीजीपीए चलती है, अगर सीजीपीए चलती है तो सीजीपीए के केस में बच्चों आपके पास एक स्कैन्ड कॉपी होना चाहिए कन्वर्जन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का, कि सीजीपीए का कन्वर्जन किस आधार पे किया गया है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है। जिन बोर्ड्स में भी सीजीपीए सिस्टम चलता है वो लोग एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी देते हैं। उस कन्वर्जन सर्टिफिकेट का जो आपके पास है अगेन स्कैन करो एडोब स्कैनर से, सेव करो पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में साइज वही रखो 50 से 300 KB, और फाइल का नाम PR_ कन्वर्जन, PR वही नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स, अंडरस्कोर बिना स्पेस के, और सीजीपीए कन्वर्जन, ये सीजीपीए कन्वर्जन वाला डॉक्यूमेंट रेडी रखना है अगर आपका सीजीपीए चलता है तो। अगर नहीं चलता है तो सीजीपीए वाला डॉक्यूमेंट छोड़ दो, आपके केस में फिर नहीं पूछा जाएगा वो। देन अगला पॉइंट जो आएगा गाइज वो आएगा स्कैन्ड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ। अब ये आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट केवल उन्हीं बच्चों को बनाना है, उन्हीं बच्चों को तैयार करना है जो आधार या डिजी लॉकर के अलावा किसी और से अपना आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पासपोर्ट यूज कर रहे हो, पैन कार्ड यूज कर रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, तो आपको उस आइडेंटिटी प्रूफ को भी पीडीएफ फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, मान लो पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो पासपोर्ट का फोटो क्लिक किया है ना, आपने पासपोर्ट का फोटो क्लिक किया जहां पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम वगैरह सब आ रहा है, उसका फोटो क्लिक किया। उसको फोटो क्लिक करने के बाद जेपीजी फॉर्मेट में ही रखना है, इसका पीडीएफ नहीं बनाना आइडेंटिटी प्रूफ का। फाइल का साइज 10 KB से 200 KB कैसे करना है बता दिया मैंने। और इसके बाद फाइल का नाम क्या रखोगे, आइडेंटिटी प्रूफ में फाइल का नाम क्या आएगा, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ योर नेम वही PR, फिर अंडरस्कोर, एंड लास्ट 4 कैरेक्टर्स ऑफ द आइडेंटिटी नंबर। जैसे पासपोर्ट है अगर तो पासपोर्ट नंबर होता है, उस पासपोर्ट नंबर के आखिरी 4 कैरेक्टर्स जो है आइडेंटिटी नंबर के वो आएंगे, और यहां आपके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स और बीच में अंडरस्कोर। पैन कार्ड है तो जो पैन कार्ड का नंबर है ना, पैन नंबर जो होता है उस पैन नंबर के आखिरी 4 कैरेक्टर्स यहां अंडरस्कोर, उससे पहले PR वही नाम के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स। ये केवल वही बच्चे करेंगे जो आधार या डिजी लॉकर यूज नहीं कर रहे हैं। बेस्ट अप्रोच तो यह है कि आधार को ही आप यूज कीजिए, तो आधार के केस में आपको आइडेंटिटी प्रूफ ये वाला डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आप आधार से कर रहे हैं तो ऐसे केस में फिर आपको ये वाला प्रोसेस नहीं करना है, आधार के केस में ये प्रोसेस नहीं करना है। आधार या डिजी लॉकर यूज करो तो ये स्टेप नहीं करना है, ठीक है। फिर जो बच्चे PWD कैटेगरी में हैं उनको अपना PWD सर्टिफिकेट लेना है, उसको स्कैन करना है। अगेन स्कैन करने के बाद ये अगेन आप देखिएगा
फर्स्ट टू कैरेक्टर्स, फाइल का नाम, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। फाइल का नाम PR_PWD सर्टिफिकेट ये रखा। फाइल का साइज वही अगेन 50 से 300 KB। तो ये जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं वो ये डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे, बाकियों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है तो वो सब स्किप हो जाएगा। फिर अगला डॉक्यूमेंट जो सबको चाहिएगा अगेन, दैट इज एड्रेस प्रूफ। तो आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको एड्रेस प्रूफ में एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आपको प्रेजेंट एड्रेस का एड्रेस प्रूफ अलग चाहिएगा और परमानेंट का अलग चाहिएगा। तो अब जैसे मान लो आप एड्रेस प्रूफ में आधार यूज करते हो, अगेन मैं वही बोलूंगा, प्रेफरेंस इसी को रखो कि आप एड्रेस प्रूफ में आधार का ही इस्तेमाल करें। तो ऐसे केस में अपने आधार का अगेन स्कैन करो उसको, बिकॉज ये चाह रहा है कि यहां पे अगेन ये अपना पीडीएफ में आना चाहिए, ठीक है, हाँ ये पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा। तो आधार जो है उसको स्कैन किया, पीडीएफ फॉर्म में सेव किया, या जो भी एड्रेस प्रूफ है, आप मान लो पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ बना रहे हो, जिसको भी बना रहे हो, पीडीएफ फॉर्मेट में उसको स्कैन करो एडोब स्कैनर से। फाइल का नाम क्या रखोगे? फाइल का नाम रखोगे PR_एड्रेस प्रूफ, वही सेम पहले 2 लेटर्स एड्रेस प्रूफ। फाइल का साइज 50 से 300 KB बनाना है, कैसे बनाना है वो बता दिया मैंने। तो एड्रेस प्रूफ सबको काम आएगा, तो ये फाइल तैयार रखनी है आपको अपने एड्रेस प्रूफ में। ये आधार, पैन कार्ड पे तो नहीं आता, बट हाँ पासपोर्ट पे एड्रेस आ जाएगा, तो वो एड्रेस वाली चीज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। फिर अगर आप एनआरआई हैं तो आपका एनआरआई सर्टिफिकेट जो है वो आपको अवेलेबल कराना है, उसकी डिटेल लिखी हुई अगर एनआरआई है तो, है ना। तो ये करीबन 12 डिटेल्स यहां पे मेंशन है, और इसमें से कुछ कुछ चीजें तो चलो आपके लिए वैलिड नहीं है कि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के नहीं हो तो आपको नहीं करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। अगर आप आधार से वर्किंग कर रहे हो तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूफ जो है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अदरवाइज मैंने बता दिया किसके लिए क्या क्या एप्लीकेबल है, बस इनका फाइल का नाम का ध्यान रखना है। हर फाइल में आपके नाम के फर्स्ट 2 लेटर्स काम आएंगे, और फिर आगे फाइल का नाम बता रखा है अंडरस्कोर लगा के, गैप नहीं आएगा, बीच में स्पेस नहीं आएगा। जेपीजी फाइल कौन सी रहेगी, पीडीएफ फाइल कौन सी रहेगी वो बता दिया मैंने। फाइल का साइज क्या रखना है वो अपना क्लैरिफाई हो गया। वो फाइल का साइज गूगल पे जाके उसको रीसाइज करो, आराम से हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कहां इशू आ रहा है, मैं आपको साइट का नाम भेज दूंगा, है ना। बट ये सारा वर्किंग जो है बच्चों, केयरफुली आराम से तसल्ली से इस प्री प्रिपरेशन को पहले खत्म कीजिए, उसके बाद आप अपनी अपलोडिंग वगैरह पे आइए, है ना। जैसे मैं मान लो अपलोडिंग मतलब एज एन अपना फॉर्म फिलिंग, तो मैं अगर अपना फॉर्म फिलिंग करूंगा तो पहले मैं अपनी पूरी तैयारी कर लूंगा। जैसे ये मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी है मान लो, तो ये PR_एड्रेस प्रूफ, PR_कैटेगरी, PR_CGPA कन्वर्जन, क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 10 मार्कशीट, फिंगरप्रिंट, फोटो, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो, देखो ये पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रेडी है अपना, राइट। सिग्नेचर फाइल देखें तो सिग्नेचर फाइल अपना रेडी है, साइन करके ये सैंपल रेडी रखा हुआ है, राइट। फिर फिंगरप्रिंट वाला है तो मैंने आपको दिखाई दिया, फिंगरप्रिंट रेडी है। तो ऐसे पूरा एक फोल्डर रेडी रखो अपने लैपटॉप में और पीसी में, और जब फॉर्म भरना शुरू करोगे उस समय इस फोल्डर को एक एक को एक्सेस करके आप डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर पाओगे, तो बड़ा स्मूथली आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म फिल करना शुरू कर रहे हो तो मेरा एक वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी, जहां पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग समझाई हुई है, उससे आप आराम से अपना कंफर्टेबली फॉर्म फिलिंग करो, गलती मत करना। कहीं भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेजो, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज, बट बच्चों गलती ना करें, है ना। करेक्शन वगैरह बाद में हो नहीं पाते हैं, कई बार बच्चे परेशान होते रहते हैं, इसलिए जो भी डाउट है क्लियर करके फिर ही फॉर्म भरना, ठीक है। तो आराम से फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने एग्जाम की तरफ कंफर्टेबली आगे बढ़िए। वी आर ऑल विथ यू, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।